मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है, जिसमें कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व की शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। हालांकि शिवराज सरकार के ज्यादातर मंत्रियों को मोहन यादव कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि मोहन कैबिनेट में शिवराज सिंह का दबदबा घट गया है। आइए जानते हैं पिछली सरकार में मंत्री रहे विधायकों को कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली। दरअसल शिवराज सरकार में मंत्री रहे 19 चेहरे विधानसभा चुनाव जीते। इनमें मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ल का नाम भी शामिल है। यादव मुख्यमंत्री हैं, देवड़ा और शुक्ल उप मुख्यमंत्री हैं। बाकी बचे 16 विधायक, जिनमें से मात्र 6 को ही कैबिनेट में जगह मिली। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कुल 10 विधायक थे जो मंत्री पद की शपथ के लिए कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके पास बुलावा नहीं आया। हम आपको बता देते हैं कि ये जो 10 विधायक हैं वो राजनीति के वरिष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो कम से कम 4 बार चुनाव नहीं जीता हो। मतलब साफ है, देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में अब एक्सपेरिमेंट मूड चल रहा है। इसलिए अब ये कहना सही नहीं होगा कि अगर कोई नेता सीनियर है बस इसलिए उसे कोई बड़े पद का कार्यभार सौंपा जाएगा। और तो और अब पार्टी में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो नए नेता हैं उन्हें मौका देने के लिए पुरानों को पीछे किया जा रहा है। ऐसे नेताओं में भूपेंद्र सिंह का नाम शामिल है, जो शिवराज के करीबी मंत्री थे। सागर से गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाए जाने के कारण भूपेंद्र सिंह जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण में फिट नहीं बैठे। दूसरे बड़े नाम पर नजर डालें तो वह ओम प्रकाश सकलेचा का नाम है, जो पूर्व मंत्री वीरेंद्र सकलेचा के बेटे हैं। पिछली सरकार में मंत्री भी थे। मंत्री के रूप में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ मालवांचल से और लोगों को मंत्री बनाने से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता था, इसलिए सकलेचा मंत्री बनने की रेस में पीछे रह गए। इसी प्रकार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो सांची से विधायक हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, मंत्री रहते हुए उनका प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा है। बिसाहूलाल सिंह, जो बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार है, वह 7वीं बार विधायक बने। उनकी उम्र 73 वर्ष हो चुकी है। वह आदिवासी वर्ग से 4 बार मंत्री बनाए गए। इसी कारण वह समीकरण में फिट नहीं बैठ पाए हैं। उषा ठाकुर भी कहीं ना कहीं इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट को मंत्री बनाए जाने के कारण क्षेत्रीय समीकरण में पिछड़ गई हैं। हरदीप सिंह भी सुवासरा से 4थी बार विधायक बने हैं। वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्हें मंत्री पद इसलिए नहीं मिला क्योंकि मालवा निवास से ही मुख्यमंत्री को मिलाकर कैबिनेट में 7 सदस्य हो चुके हैं, इसलिए वह क्षेत्रीय समीकरण में सटीक नहीं बैठे हैं। इसी प्रकार बृजेंद्र प्रताप सिंह क्षत्रिय समाज से हैं, पर जातिगत समीकरणों में फिट नहीं बैठे। मीना सिंह का भी विभाग में अधिकारियों से तालमेल अच्छा नहीं होने की बातें भी उनके कार्यकाल में सामने आती रही हैं। वह शिवराज सरकार में मंत्री रही हैं। मध्य प्रदेश में जिन 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उनमें 16 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों में ओबीसी का दबदबा है। 28 में से 12 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग से 7, अनुसूचित जाति से 5 मंत्री बनाए गए हैं।